हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि दुनिया भर की बड़ी और ख़ास खबरें आप तक पहुंचाई जाएं और वो खबरें जिनका ताल्लुक़ किसी तरह से भारत से हो वो भी ख़ास तौर पर आपको मिलती रहें। मिडिल ईस्ट से हटकर कल हमने मलेशिया और भारत के बीच नागरिकता कानून की वजह से बिगड़ते ताल्लुकात के बारे में बताया था, जिसके नतीजे में हमारे देश में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने, झूठ बोलने के इल्ज़ाम में इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का मुकदमा मुल्क की पार्लियामेंट के ऊपरी सदन यानी सीनेट में पहुंच गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात करते हुए अपने पॉलिटिकल राइवल और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ जांच कराना चाहते थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं जो ट्रंप को टक्कर दे सकते हैं। अमेरिका में कोई एक राष्ट्रपति 2 टर्म यानी 4-4 साल करके 8 साल तक ही राष्ट्रपति बना रह सकता है। जाहिर है ट्रंप को इस साल के अंत में नवंबर में भी इलेक्शन का सामना करना होगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई आगे बढ़ने की खबर ऐसे वक्त में आ रही है जबकि अमेरिका की सेना को इराक से बाहर निकलने का दबाव है। अब तक इराक में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर न सिर्फ ईरान ने हमले किए हैं बल्कि खुद इराकियों ने भी हमले किए हैं। अब खबर यह है कि अमेरिका की राजनीति के सेंटर कैपिटल हिल पर वेडनेसडे 15 जनवरी को बहुत ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब विपक्षी डेमोक्रेट सांसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के इल्ज़ामों को लेकर एक तरह का जुलूस निकालकर खुद सीनेट गए। निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो जाने के बाद अब यह मुकदमा ऊपरी सदन यानी सीनेट में पहुंच गया है और अब इस पर यहां सुनवाई होनी है। इससे पहले निचले सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने महाभियोग के कागजात पर दस्तखत करते हुए कहा कि आज हम इतिहास बनाएंगे, इस राष्ट्रपति को जवाबदेह ठहराया जाएगा। कुछ ही मिनट बाद इम्पीचमेंट का इल्ज़ाम लगाने वाली टीम के मेंबर्स सीनेट में दाखिल हुए और पीछे की लाइन में अपनी जगह ले ली। सीनेट के क्लर्क ने उनके वहां पहुंचने का ऐलान किया। ट्रंप ने महाभियोग के मुकदमे पर शिकायत की है कि ये सब छल है, यानी ये सब झूठ है। पार्लियामेंट के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसदों की मेजॉरिटी है जबकि सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसद बहुमत में हैं। चुनाव के साल में सीनेट में राष्ट्रपति की टीम बचाव की इस मकसद से तैयारी कर रही है कि राष्ट्रपति जल्द से जल्द इल्ज़ामों से बरी हो जाएं। आज 16 जनवरी को दोपहर सीनेट महाभियोग की अदालत में तब्दील हो जाएगी जो कि भारत के वक्त के मुताबिक अब से कुछ देर में हो जाएगा। अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स मुकदमे की अध्यक्षता करेंगे और उन मेंबर्स को निष्पक्ष न्याय देने की शपथ दिलाएंगे जो जूरी के मेंबर का रोल अदा करेंगे। शुरुआती दलीलें अगले मंगलवार को दी जाएंगी। राष्ट्रपति की टीम को उम्मीद है कि सीनेट में मुकदमा 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगा और वो जल्द ही बरी हो जाएंगे। अगर वाकई इतना ही वक्त लगा तो ये 1999 में बिल क्लिंटन के खिलाफ चले महाभियोग और 1868 में एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ चले महाभियोग के मुकदमे से बहुत ही छोटा मुकदमा होगा। लेकिन नए सबूत निकलते जा रहे हैं और सीनेट के मेंबर्स पर दबाव है कि वे और गवाहों से बयान लें। 7 मेंबर वाले अभियोजक दल यानी इम्पीचमेंट टीम का नेतृत्व हाउस महाभियोग की कार्रवाई के अध्यक्ष इंटेलिजेंस समिति के एडम
चीफ हैं और जस्टिस मामलों की सदन की समिति के हेड के तौर पर जेरी नेडलर हैं। समितियों के दोनों अध्यक्ष पेलोसी के भरोसेमंद हैं। 3 या 4 सीनेट मेंबर मुकदमे का नतीजा निकलवा सकते हैं। सीनेट में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन सांसदों का बहुमत है, उनकी तादाद 53 है, जबकि डेमोक्रेटिक मेंबर्स की तादाद 47 है। ये लगभग तय ही माना जा रहा है कि रिपब्लिकन मेंबर्स ट्रंप को बरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुकदमे के दौरान कानूनों को मंजूरी देने के लिए या गवाहों को बुलाने के लिए सिर्फ 51 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। ट्रंप के खिलाफ इल्ज़ामों को खारिज करने के लिए भी सिर्फ 51 वोटों की ही ज़रूरत होगी। सीनेट में रिपब्लिकन मेंबर्स के नेता मिच मैककॉनेल इस बात को नहीं छुपा रहे हैं कि महाभियोग के मुकदमे में वे कोई स्वतंत्र जूरी सदस्य नहीं हैं। 77 बरस के पॉलिटिशियन ने राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के साथ पूरे तालमेल का भरोसा दिया है। इसका मतलब यह है कि वे मुकदमे में पूरी तरह राष्ट्रपति का समर्थन करेंगे। अब ये बात समझने की है कि अगर ट्रंप पर अभियोग साबित हो गया तो क्या होगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ अभियोग साबित हो जाता है तो वे अमेरिकी इतिहास में महाभियोग का प्रोसेस की वजह से पद से हटाए जाने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे, मगर फिलहाल ऐसा होना मुश्किल नजर आता है। उधर ट्रंप और उनके सहयोगी इस पूरी जांच प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही व्हाइट हाउस और कुछ रिपब्लिकन नेता इस ट्रायल को 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। इस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और उनके खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेमोक्रेट्स की है। नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेट पार्टी की नेता हैं और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर हैं। ये भी समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर महाभियोग का प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या है। ये 2 मरहलों में होने वाली प्रक्रिया है जिसे कांग्रेस के 2 सदन अंजाम देते हैं। इसमें महाभियोग पहला चरण है और राजनीतिक प्रक्रिया दूसरा चरण है। पहले चरण में निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नेता राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को देखते हैं और तय करते हैं कि राष्ट्रपति पर औपचारिक तौर पर आरोप लगाए जाएं या नहीं। इसे कहा जाता है महाभियोग के आरोपों की जांच आगे बढ़ाना। इस वक्त तक ये मरहला पार हो चुका है और अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के बाद सीनेट में मुकदमा पहुंच गया है। सीनेट इस मामले को आगे बढ़ाते हुए जांच करती है कि राष्ट्रपति दोषी हैं या नहीं। अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है और उनकी जगह उपराष्ट्रपति ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अगर सीनेट में 2/3 से कम वोट मिले तो ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे और अगर 67% वोट उनके खिलाफ चले गए तो ट्रंप को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा और उपराष्ट्रपति जिम्मेदारी संभालेंगे। अब से पहले किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग लाया गया है ये भी समझना काफी दिलचस्प है। अमेरिका की हिस्ट्री में सिर्फ 2 राष्ट्रपतियों 1886 में एंड्रयूज जॉनसन और 1998 में बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन उन्हें व्हाइट हाउस से हटाया नहीं जा सका। 1974 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर अपने एक विरोधी की जासूसी करने का इल्जाम लगा था। इसे वाटरगेट स्कैंडल का नाम दिया गया था, लेकिन महाभियोग चलाने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि मामला सीनेट तक पहुंचेगा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये बात समझने की है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका की बहुत सी पॉलिसीज़ में तब्दीली की है, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को ख़त्म किया है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी उनके फैसलों से बेचैनी पाई जाती है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।